किया जा रहा है कार्यालय में। आपको पता है 13,000 रुपए वो देते हैं, मजदूरी है, क्या करेगा 13,000 में बच्चा? क्योंकि उनको पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जाता? पूरे वेतन में 3-3 बच्चे एडजस्ट कर रखे हैं। ये क्या रोजगार है? शोषण कर रहे हैं युवाओं का, हमारे का। गलत दिशा में जा रहे हैं बच्चे हमारे, कि रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। हरियाणा न्यूज 24/7 देखने वाले सारे दर्शकों ने तनु रेड्डी की राम राम। आज हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जींद के बाहर पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और कह रहे हैं कि जींद मांगे हिसाब। प्रमोद सहवाग यहाँ पर जींद मांगे हिसाब पद यात्रा करने वाले हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कौन सी मांग हो मांग रहे हैं, कौन सा हिसाब मांग रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। कौन सा हिसाब मांग रहे हो अब? ये तो वैसे तो बड़े नेता बताएंगे, उनको ज्यादा पता है। अच्छा। लेकिन काम तो पूछ सकते हैं आपने 10 साल में क्या काम किया, ये तो पार्टी की। हाँ, 10 साल में बीजेपी के जो काम है वो आपको सही नहीं लगे, या कैसे? जो पद यात्रा है वो यहाँ पर चलती जा रही है, जींद मांगे हिसाब यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हो? अब तो आज तो हम अपनी पार्टी के प्रचार के लिए लग रहे हैं। आज उनका हिसाब नहीं मांग रहे, हिसाब तो नेता मांगेंगे। ठीक। फिर पूरे हरियाणा में क्या माहौल है? कौन सी पार्टी आती नजर आ रही है? आज के दिन कांग्रेस का ठीक है, लोगों में जोश है। कांग्रेस का जोश? हाँ, बहुत बढ़िया जोश है। ठीक। कितने % दिख रहा है? 50% से ऊपर दिख रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम तो 80 पार जाएंगे। बीजेपी तो 400 पार भी गई थी। ठीक है, चलो आगे जानकारी लेते हैं। हाँ नमस्कार मैडम। तो कौन सी पार्टी जींद हिसाब मांग रहा है? कौन क्या मांग रहा है? ये हिसाब जो बीजेपी का 10 साल का कुशासन रहा है उसका हिसाब मांग रहे हैं। जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, कोई काम नहीं किया 10 साल तक उनकी सत्ता है, उसका हिसाब मांग रही है कांग्रेस। बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है, खुश हमसे जनता। कुछ नहीं। मैं संजय वत्स पार्षद हूँ वार्ड 19 से, और मेरे को 2 साल हो गए पार्षद बड़े। यहाँ शहर में अभी तक कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमारे पार्षदों के काम नहीं होते, इतने दलालों के काम नगर पालिका में होते हैं। हाँ, किशन मिट्ठा यहाँ से विधायक है, उनके कामकाज कुछ हुए हैं? कोई काम नहीं हो, कोई काम नहीं हो, कुछ नहीं है। जो एक बीजेपी है वो कागजों में वो करती है, बाकी कोई काम नहीं है। ये पद यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? यात्रा आप ये यहाँ से खड़े अपना ये शहीदी पार्क है, यहाँ से लेकर 36 गाँव और 31 शहर। भाई प्रमोद सेवा के साथ जो नगर पालिका की जो शहरी संस्था है, शायद छोटी सरकार है, 31 पार्षदों में से 18 पार्षद भाई प्रमोद सेवा के साथ यहाँ इस पद यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। आज अभी सम्मिलित अभी भी आ रहे हैं। नायब सैनी ने है ना 133 करोड़ 50 लाख जो किसान का जो कर्ज है वो माफ कर दिया है, और कह रहे हैं कि भी MSP है वो हम MSP पे खरीदेंगे फसलें। नहीं, ये तो एक चुनावी एजेंडा, चुनावी सर पे है। ये लोगों का बकलावा है। एक लॉलीपॉप का काम करते, वो मीठी गोली का काम करे, वो कुछ भी नहीं। अभी जो फैसले ले रहे हैं क्या उन पे खरे उतरेंगे? ये सब लोगों को बकाव के लिए वोट के चक्कर में फैसले, अभी कोई फैसला नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे कि कुरुक्षेत्र से उन्होंने ये की है, रैलियां शुरू की हैं, क्या लगता है क्या रिजल्ट रहने वाला उनका? अरे मैम कुछ भी नहीं रैली है। कुछ लोगों को तो अब हमें सीएम नायब सैनी ने इशार बुलाए थे, सभी प्रदेश के पार्षद, पूरे प्रदेश के पार्षद गए थे। उनके सामने हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमारी कोई मांगनी माननी कुछ नहीं हुआ। ऐसे वो बुलाए, हमारा एक दिन का टाइम खराब करके चले गए। हमारा कोई नहीं, कुछ मान सम्मान कुछ नहीं दिया। अच्छा, नायब सैनी से तो कह रहे हैं कि लोग खुश हैं। नहीं, कोई खुश नहीं। हमने मुर्दाबाद का चेहरा आता है तो वो क्या जीत जाए? हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए। हरियाणा के सभी पार्षदों ने मुर्दाबाद के नारे, चेयरमैन भी हमारे साथ थे, सभी वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सब उसको गालियां देते हुए आए। भाई पार्षदों का कोई मान सम्मान नहीं है। शहर में प्रॉपर्टी ID में लोग परेशान है, ये है मतलब हर चीज में लोग परेशान है। कह रहे थे कि नायब सैनी कह रहे थे कि भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से हिसाब मांगा जाएगा। अब उन्होंने पिछली बार गरीबों के घर जलाए थे। नहीं, कोई ऐसा अजीब कोई आवाज तो कोई घर जला दिया। और हुड्डा साहब ने, राहुल गांधी जी ने, कोई किसी का घर नहीं जलाया। राजनेता कोई किसी का घर नहीं जलाता। ये सब अपने गरीब जनता के काम कर रहे। कांग्रेस ने पीछे भी काम किया और अभी आने वाले काम करेंगे। पूरे हरियाणा में क्या माहौल दिखता है? पूरा हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे, हमारे जींद से प्रमोद सहवाग विधायक बनेंगे।
अच्छा, उन्होंने कुछ कामकाज किया प्रमोद सहवाग? बहुत हमारा जो जो हमें पार्सल लगे हैं 31 में 15 16 17 18 पार्सल लगे हैं भाई प्रमोद सहवाग के साथ ही लगे हैं। इसी कारण हम कांग्रेस पार्टी में आए और इसी का और बाकी और जितने टिकटार्थी हैं जींद में जितने कांग्रेस के टिकटार्थी उनके पास कोई भी नहीं है, लेकिन प्रमोद सहवाग इसका भाई का काम देखते हुए हम इसको साथ लगे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा इनको टिकट? नहीं हमारे को तो विश्वास है, परमात्मा से भी आस है भाई प्रमोद सहवाग को टिकट देंगे। अगर इनको टिकट मिलती है क्या वो जीत जाएंगे? बिल्कुल 100%। आज लिखवा के ले लो 100% प्रमोद सहवाग जी जीतेंगे, हमारे पार्षद हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगता है आपको ये जो पद यात्रा चल रही है, चलेगी अब, इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है? बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्रमोद सहवाग वैसे ही मशहूर है, 10 साल से पार्टी की पूरी सेवा कर रहा है, हर गांव में जाता है, हर के दुख सुख में शामिल होता है। यहाँ शहर में कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो, आज रात को अगर जरूरत पड़े तो रात को भी उनके साथ खड़ा हुआ मिलता है। ये बहुत अच्छे मिलनसार बढ़िया मतलब व्यक्ति हैं और हम ऐसे चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 15 पार्षद जो है ना प्रमोद सहवाग के साथ हैं और हम सभी चाहते हैं कि प्रमोद सहवाग को टिकट मिले अच्छे व्यक्ति को, ताकि शहर का सुधार हो, बढ़िया काम हो। ईमानदार है, मेहनती है, हर गुण 100 गुण संपन्न व्यक्ति है ये। कोई और विधायक भी है जो मतलब कि जो जिसको टिकट मिल जाए, जो नेता हो ऐसा भी इसको टिकट मिल जाए तो वो जीत जाएगा? देखो हर आदमी प्रयासरत है टिकट के लिए, कोई टिकट तो एक कोई मिलनी है और हम 15 पार्षद प्रमोद जी के साथ हम चाहते थे प्रमोद जी को अच्छे व्यक्ति को मिले जो हर आदमी के दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं। और 10 साल से पार्टी के कोई किसी पार्टी से आया है, किसी ने 2 पार्टी बदली, किसी ने 3 पार्टी बदली। ये तो हाईकमान को सोचना होगा भाई, जो यहाँ स्थायी सदस्य है कांग्रेस का, उन्हीं को टिकट देनी चाहिए प्रमोद जैसे व्यक्ति को। ठीक, तो सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। तो अब की बात जो ये पद यात्रा है इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है? ये पद यात्रा प्रमोद सहवाग भाई कर रहा है, कांग्रेस के उसमें प्रचार है, जवाब मांगो हरियाणा सरकार से। दीपेंद्र भाई साहब आए थे कई दिन पहले, तो उन्होंने आदेश दिया कि पूरा हल्का में अपना पूरा गांव मतलब 36 गांव और 31 वार्डों में दौरा है ये पद यात्रा है। तो जो प्रमोद भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को देखते हुए दीपेंद्र भाई साहब ने भी इशारा कर दिया और टिकट के भी दावेदार यही है। 31 वार्डों में से 31 एमसीओ में से कम भी हम 18-20 एमसी भाई साहब के साथ हैं। तो ये प्रमोद सहवाग जी दुख सुख में सबके साथ रहे हैं। कोई भी टिकट का टेम आए हैं, 2014 में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 10 साल हो गए, पूरा हल्का में रहे हैं साथ में, दुख सुख में सबके साथ में जावे हैं, तो मिलनसार हैं। तो हम तो यही वो करते हैं हाईकमान से भी, अगर सर्वे भी होया तो सर्वे में भी सबसे आगे प्रमोद है। अगर कांग्रेस पार्टी सर्वे भी कराओगी तो सर्वे में भी सबसे आगे प्रमोद है। तो हम तो यही वो करते हैं, जो हमारी ये पद यात्रा है 1 हफ्ते की, ये पूरा हल्का में 36 गाँव में 31 वार्डों में जाएगी। 1 मिनट, क्या हिसाब मांग रहे हैं? हाँ जी, ये ऐसा है जी, ये जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगभग लाखों पद खाली हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही है। स्कूलों में अध्यापकों के पद खाली हैं, वहाँ भर्ती नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद खाली हैं, वहाँ भर्ती नहीं हो रही है। और HKRN के नाम से बच्चों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। वही हिसाब मांगना चाहते हैं सरकार से, ऐसा क्यों हो रहा है? पार्षदों की पावर क्यों छीन ली गई है? नगर परिषद के चेयरपर्सन की DD पावर क्यों छीन ली गई है? हम सरकार से हिसाब मांगना चाहते हैं। पहले तो दीपेंद्र हुड्डा ने पद यात्रा की थी, हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें कल नायाब सानी ने कहा है कि भाई हमारे युवा देंगे जवाब। उनके हमने 1 लाख से ज्यादा भर्ती करवाई है। नहीं जी, बोल झूठे बयान दे रखे हैं। आप आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो, सारे डिपार्टमेंटों में पद खाली पड़े हैं और हमारे युवा हैं जो मजबूरी में जमीन बेच कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। आपके सामने उधर, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? 10 साल में तो ये हुआ रिजल्ट आपने बताया जो, और पहले थी जो कांग्रेस, उन्होंने कुछ कामकाज किए थे। हाँ, कामकाज किए हैं जी। किसानों के बारे में किया है, किसानों की फसलों के अच्छे दाम मिले हैं। आप कहीं भी पता कर सकते हो। तो लोगों को इतने रोजगार दिए गए हैं, हर हफ्ते 1-1, 2-2 लिस्ट कम से कम निकलती थी। नायाब सैनी कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में हम अब MSP पे फसलें खरीदेंगे। ये चुनावी वादे हैं मैडम, जुमले हैं जी। ऊपर इलेक्शन आ गया है, 2 वादा करेंगे, पूरा करने का इनके पास टाइम है ही नहीं। 10 साल थे, कहाँ गए थे 10 साल?
युवाओं के लिए कह रहे हैं कि फैसले ले रहे हैं, 50,000 भर्तियां युवाओं का तो शोषण किया जा रहा है इस कार्यालय में। आपको पता है 13-13 हजार रुपए वो देते हैं, मजदूरी है, क्या करेगा 13 हजार में बच्चा? क्योंकि उनको पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जाता? पूरे वेतन में 3-3 बच्चे एडजस्ट कर रखे हैं। ये क्या रोजगार है? शोषण कर रहे हैं युवाओं का, हमारे का। गलत दिशा में जा रहे हैं बच्चे हमारे, कि रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। पूरे हरियाणा में क्या रिजल्ट रहने वाला है विधानसभा चुनाव? देखो जी, जनता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। तंग हो चुके हैं, कर्मचारी तंग है, व्यापारी तंग है, किसान तंग है, सारे तबके तंग है इस सरकार से और बदलाव लाना चाहते हैं। और कांग्रेस की तरफ 100% झुकाव है सब। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि जनता की राय ली कि यहाँ पर जो प्रमोद सहवाग है वो पद यात्रा करने वाले हैं, जींद मांगे हिसाब। तो आप देख सकते हैं और आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या हिसाब रहने वाला है और क्या हिसाब देंगे बीजेपी वाले। धन्यवाद।